नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना है। साल 2024 में कवायद वो कर रहे हैं और जिनके सहारे वो कवायद कर रहे हैं उनका नाम है लालू प्रसाद यादव। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के बाद सबसे पहले नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचते हैं और कई विपक्षी नेताओं के साथ मुलाकात करते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो घटती है वो बीते 25 सितंबर को इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल हरियाणा की एक रीजनल पार्टी है जिसके संस्थापक हैं देवीलाल। बीते 25 सितंबर को बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम राजनीतिक तौर पर घटती है। इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से रैली आयोजित की जाती है जिसमें कि नीतीश कुमार शिरकत करते हैं। इनेलो यानी कि इंडियन नेशनल लोक दल चौधरी देवीलाल की पार्टी, उन्होंने ये पार्टी बनाई थी। हरियाणा की रीजनल पार्टी है और बीते 25 सितंबर को हरियाणा के ही फतेहाबाद में रैली होती है जिसमें कि सीएम नीतीश कुमार पहुंचते हैं। उस रैली में हालांकि लालू प्रसाद यादव तो नहीं जाते हैं लेकिन तेजस्वी यादव जरूर शिरकत करते हैं और ये कहते हैं कि उनके पिता के स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए वो आ नहीं सके, वरना वो ज़रूर आते, क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला और उनके पिताजी के साथ जो रिश्ते हैं वो काफ़ी सालों से है। दरअसल आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जो रिश्ते हैं वो ओम प्रकाश चौटाला ही नहीं, देवीलाल से भी बहुत ही शानदार रिश्ते रहे हैं। और कहा जाता है कि एक वक्त में अगर बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव बन पाए थे तो उनमें उसकी सबसे बड़ी वजह देवीलाल ही थे। देवीलाल चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव बिहार का मुस्तकबिल लिखें और इसलिए एक तरह से कह सकते हैं फुल सपोर्ट उनकी तरफ से दिया गया जब बात आई बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। अब नीतीश कुमार लालू यादव के सहारे ही एक तरह से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पटल पर छाने को बेकरार है। लेकिन आज बेसिकली इस वीडियो में हम बताएंगे कि देवीलाल ने लालू प्रसाद यादव के लिए क्या किया और अब उनके बेटे क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार के लिए, वो सब कुछ। राजनीति के विशेषज्ञों के अनुसार देश के दो पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह और चंद्रशेखर के बीच सियासत के कारण ही लालू प्रसाद 1990 में बिहार के मुख्यमंत्री बन सके थे, पर जब एक बार बन गए तो मंडल और मंदिर आंदोलनों ने लालू की राजनीति को स्थापित कर दिया। लेकिन कभी देश की राजनीति की धुरी रहे लालू ने 2009 के बाद कोई चुनाव नहीं लड़ा है। वह कई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। पढ़िए, आज बेसिकली हम बात करेंगे लालू की उस अनकही कहानी के बारे में जिसकी भूमिका में देवीलाल हैं और उन्हीं के बेटे ने बीते 25 सितंबर को फतेहाबाद में रैली बुलाई थी जिसमें कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव शिरकत करते हैं। कहा जाता है कि लालू यादव पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास, तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह और केंद्रीय मंत्री अजित सिंह के करीबी थे। उधर देवीलाल और शरद यादव लालू यादव को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। लालू प्रसाद के लिए पृष्ठभूमि देवीलाल और शरद यादव की जोड़ी ने विधानसभा के टिकट के बंटवारे के समय ही बनवा दी थी, जिसका नतीजा हुआ कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। दरअसल 1990 में 325 सदस्यीय बिहार विधानसभा में जनता दल के विधायकों की संख्या 122 थी। ऐसे में लालू ने हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल को इस पद के लिए अंतरिम चुनाव कराने पर रजामंद कराया। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद विपक्ष के नेता बने लालू का मानना था कि इस पद पर उनकी स्वाभाविक दावेदारी है, उन्हें इसमें जीत मिली, उन्होंने बिहार की कमान संभाली। इसके बाद लालू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लालू प्रसाद यादव की चर्चा उस समय पूरे देश में होने लगी थी जब उन्होंने मंदिर आंदोलन के नेता लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार करवाया था। इस प्रकरण ने लालू को देश की राजनीति में बड़ी पहचान भी दिलवाई थी। जेपी आंदोलन ने लालू प्रसाद को सिर्फ सांसद बनाया था, लेकिन मंडल आंदोलन ने उन्हें समाज के करोड़ों लोगों के लिए मसीहा बना दिया। रथ यात्री आडवाणी को गिरफ्तार करवाकर लालू प्रसाद ने अपने लिए मुसलमान वोट बैंक पक्का कर लिया। छात्र राजनीति से राजनीतिक करियर की शुरुआत करने के बाद लालू प्रसाद का राजनीति में कद इतना बढ़ा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री के साथ रेल मंत्री बने। बतौर रेल मंत्री भी उनका कार्यकाल काफ़ी याद किया जाता है। लालू का दावा
करते थे कि उनके कार्यकाल के दौरान भारतीय रेलवे बम्पर मुनाफे में आ गया, लेकिन जेपी की अगुवाई वाली भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से सियासी दुनिया में चमके लालू प्रसाद अब भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल की सज़ा भुगत रहे हैं। तो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि देवीलाल और लालू प्रसाद यादव के बीच गहरा संबंध था। देवीलाल और चंद्रशेखर चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने और वो बन भी गए, और अब सीएम नीतीश कुमार को देश का प्रधानमंत्री बनना है, और ऐसे में सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कवायद हो रही है और नीतीश कुमार ये काम अकेले नहीं कर सकते। उन्हें इस काम के लिए सबसे ज़्यादा मदद जो है वो लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। सोनिया गांधी से भी बीते दिनों मुलाकात करने पहुंचे थे। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ही नीतीश कुमार या कहें कि विपक्ष को एकजुट करने के लिए पूर्ण भूमिका में आने वाले हैं। बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से इनेलो की रैली हुई, क्या आने वाले वक्त में इस रैली के ज़रिए जो संदेश निकला है वो विपक्ष एकजुट हो पाएगा। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।